हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का वीडियो जो है वो है पार्ट 6 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9। इस वीडियो में हम जानेंगे सेपरेशन मेथड्स के बारे में, मिक्सिएबल लिक्विड्स और मिक्सिएबल लिक्विड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो फ्रेंड्स, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिएबल लिक्विड्स। अब ये इमिसिएबल लिक्विड्स क्या है? ऐसे दो लिक्विड्स जिनको कि मिक्स किया जाए और वो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हों, तो ऐसे दो लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कहते हैं इमिसिएबल लिक्विड्स। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है इसका ऑयल एंड वाटर। हमें पता है अगर हम पानी और तेल को मिलाएं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, केरोसिन एंड वाटर। तो इसका लिक्विड्स विच प्रॉपरली, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑयल वाटर मिक्सचर फॉर एग्जांपल हमने लिया है, तो इन्हें सेपरेट करने का क्या तरीका है? इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास होती है सेपरेटिंग फनल। ये कुछ इस तरह की दिखती है, फनल शेप ही होती है, ठीक है, थोड़ी ऐसी, और यहाँ पर थोड़ा ओपनिंग होती है और यहाँ पर कॉर्क लगा होता है, स्टॉप कॉर्क। इसको हम एपरेटस को क्या करते हैं, एक स्टैंड पर फिट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से कॉर्क को ओपन करके लिक्विड को अंदर डालेंगे और कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय के छोड़ देने से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ हमने लिक्विड डाल दिया, धीरे धीरे हम कुछ समय बाद देखेंगे कि दो लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ऑयल कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वाटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे और यहाँ पर भी एक स्टॉप कॉर्क होगा। इस स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे और धीरे 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 हम यहाँ से सारा वाटर अलग कर लेंगे, जब तक कि इस लेयर तक ना आ जाए वो हम बाहर निकाल लेंगे और फिर से स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। अब हम दूसरा कंटेनर लेंगे और स्टॉप कॉर्क को फिर से ओपन करेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे। तो ये तो थी टेक्निक वाटर और ऑयल को सेपरेट करने की, ठीक है। सेपरेटर्स को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो आइडिया क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? ऐसे दो लिक्विड्स जो कि इमिसिएबल है, इट मींस उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं। अगर दोनों की डेंसिटीज अलग है तो वो मिक्स प्रॉपरली नहीं होंगे। एक चीज भारी होगा, एक चीज उससे हल्का होगा, भारी वाला नीचे बैठेगा, हल्का वाला एक ऊपर की लेयर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडिया है लिक्विड्स which has different densities can be separated by separating funnel। तो ये तो बहुत ही आसान था इमिसिएबल लिक्विड्स को अलग करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिससिएबल लिक्विड्स। नाउ व्हाट इज मिससिएबल लिक्विड? अपोजिट टू द इमिसिएबल,
liquids which are mixed together properly. Liquids ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्सिएबल लिक्विड्स। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटोन एंड वाटर। एक और एग्जाम्पल है केरोसिन एंड वाटर। अगर एसीटोन और वाटर मिक्सचर है और इसे सेपरेट करना है तो हम इसमें क्या बेसिक आइडिया लगाएंगे। हम यहाँ डेंसिटी का यूज नहीं होगा, यहाँ पर आइडिया यूज होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ऐसे दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट है और वो मिक्सिएबल है, तो उन्हें सेपरेट करने का तरीका है बाय डिस्टिलेशन। तो इसका एपरेटस क्या होगा? सबसे पहले तो एक बॉइलिंग फ्लास्क होगा। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्क लगा होगा, यहाँ से एक थर्मामीटर लगेगा। ठीक है, थर्मामीटर क्यों? टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए बॉइलिंग का। अब यहाँ से एक हम अटैच करेंगे कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर हमारा जो बॉयल होके जो लिक्विड बाहर आएगा, वेपर्स जो बाहर आएंगे उन्हें कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये वाटर इनलेट और आउटलेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास वाटर होगा इसके अंदर, और इसको स्टैंड पे लगा देते हैं। और यहाँ पर हम अपना इस बीकर को बॉईल करने के लिए एक स्टोव अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर हमने अपना डाल दिया फ्लास्क के अंदर अपना एसीटोन प्लस वाटर मिक्सचर। ठीक है, दिस इज थर्मोमीटर, दिस इज कंडेंसर, और यहाँ पर हम अपना एक रखेंगे बीकर जो कि हमारे थिंग्स को कलेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसीजर हो रहा है। जब हम इसको एसीटोन वाटर मिक्सचर को फ्लास्क में हीट अप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक टेम्परेचर आएगा जिसपे कि मिक्सचर जो है वो बॉयल होने लगेगा। अब क्योंकि दो एसीटोन और वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 65 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो पहले कौन सा लिक्विड बॉयल होना शुरू करेगा? जब हम टेम्परेचर धीरे धीरे 62, 63 पहुंचना शुरू करेगा तो लिक्विड जो है वो बॉयल होगा, और बॉयल होगा तो उसमें से कुछ इवेपोरेट होगा। क्या इवेपोरेट हो रहा है? नाउ 65 डिग्री टेम्परेचर जब आ जाएगा तो हमारा एसीटोन इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस 65 डिग्री टेम्परेचर को हम नोटिस करेंगे कि कुछ समय के लिए स्टिल हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है एसीटोन की, और धीरे धीरे ये इवेपोरेट होके यहाँ से उठ के और इस कंडेंसर की तरफ जा रहा है। अब जब ये इवेपोरेटेड एसीटोन कंडेंसर में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंडेंसर की वजह से यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है और इससे जो एसीटोन वेपर से कूल डाउन हो जाएंगे और फिर से लिक्विड में बदल जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर एसीटोन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हम बीकर में कलेक्ट कर पाएंगे। और ये तब तक हम कर पाएंगे जब तक कि सारा का सारा एसीटोन इवेपोरेट होकर बाहर नहीं आ जाता, तब तक हमारा टेम्परेचर भी स्टिल रहेगा। फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर फिर से कुछ समय के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अब क्या हो रहा है? अब एसीटोन पूरा बाहर आ चुका है, अब वाटर के बॉयल होने की बारी है।
तो क्योंकि यहाँ पर केवल एसीटोन और वाटर था और जो कि पहले ही 65 डिग्री पे अलग हो चुका है, तो हम इस प्रोसेस को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा लिक्विड्स होते तो हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते और फिर से एक अलग बॉइलिंग पॉइंट पे दूसरे लिक्विड को अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम यहीं रुक जाएंगे क्योंकि हमारा वाटर फ्लास्क में कलेक्ट हो चुका है और एसीटोन बीकर में कलेक्ट हो चुका है। तो ये था मेथड डिस्टिलेशन का। इसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं लिक्विड्स which has different boiling points can be separated by डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, और इस मेथड को हम कहेंगे, ये पूरी की पूरी मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी कैसे सेपरेट करेंगे 2 मिक्सिएबल लिक्विड्स को। तो होप यू गाइस मजा आया होगा वीडियो देखकर, और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो के बारे में। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।